কলকাতা থেকে অজন্তা চলেছি, ভুসাবল স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছি। ভোর এখন 4:24 মতো হলো। এই আমাদের মুম্বাই মেল ছেড়ে বেরিয়ে গেল। দেখুন শুনশান, পুরো স্টেশন পুরো শুনশান। আর কি সুন্দর দেখুন, এখানেই রেলওয়ের তরফ থেকে কি সুন্দর ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সিস্টেম করা আছে। এই দেখুন, ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ভুসাবল ডিভিশন ইন মোর ইনফরমেশন অফ অজন্তা কেভস। এই কিউআর কোডটা স্ক্যান করলেই পুরো গল্পটা চালু হয়ে যাচ্ছে। এই কিউআর কোডটা স্ক্যান করলেই দেখুন কি সুন্দর। আর একটু ক্লোজ নিতে হবে, আর একটু ক্লোজ নিয়ে কিউআর কোডটা স্ক্যান করলে এই দেখুন গল্পটা চালু হয়ে গেল পুরো অযোধ্যার, কি করে অযোধ্যা খুঁজে পাওয়া গেছিল, পুরো ডিটেলসটা শুনতে থাকুন। नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी खोई हुई दुनिया की जो सदियों तक, जी हाँ, सदियों तक घने जंगलों में छिपी रही। हम बात कर रहे हैं अजंता की गुफाओं की। ये सिर्फ पत्थर पर की गई नक्काशी नहीं है, ये तो कला और इतिहास का एक ऐसा खजाना है जिसे हम लगभग भूल ही चुके थे। लेकिन क्या कभी कोई सोच सकता है कि एक बाघ का शिकार दुनिया की सबसे बड़ी कलात्मक खोजों में से एक की वजह बन सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? तो चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो बात है साल 1819 की। एक बाघ का शिकार और एक ऐसी खोज जिसने इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल दिया। तारीख थी 28 अप्रैल 1819। एक ब्रिटिश ऑफिसर कैप्टन जॉन स्मिथ बाघ का शिकार करने निकले थे। तभी एक स्थानीय चरवाहे लड़के ने उन्हें एक अजीब सी जगह की तरफ इशारा किया। घने जंगल के बीच एक रहस्यमयी दरवाजा। स्मिथ को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो बस एक ऐसी चीज खोजने वाले हैं जो दुनिया को हैरान कर देगी। और उस दरवाजे के पीछे, उसके पीछे थी एक पूरी की पूरी दुनिया। एक ऐसा शहर जो चट्टानों को तराश कर बनाया गया था। एक ऐसी जगह जिसे जमाना कब का भुला चुका था। वहां मिली पूरी 30 गुफाएं, और ये सब एक 75 मीटर ऊंची यानी कि बहुत विशाल चट्टान को काटकर बनाई गई थी। सोचिए, ये कोई मामूली गुफाएं नहीं थीं। ये तो चट्टानों से तराशे गए शानदार बौद्ध स्मारक थे। अच्छा, तो इन गुफाओं को दो तरह से इस्तेमाल किया जाता था। एक थे विहार, जो असल में बौद्ध भिक्षुओं के रहने की जगह, मतलब एक तरह के मठ थे। और दूसरे थे चैत्य। ये पूजा और ध्यान के लिए बनाए गए बड़े बड़े हॉल्स थे। अब जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इन्हें बनाने में लगा समय। इन गुफाओं को बनाने में लगभग 600 साल लगे, और वो भी दो अलग अलग दौर में। पहला दौर शुरू हुआ था करीब दूसरी सदी ईसा पूर्व में, सातवाहन वंश के समय। फिर कमाल की बात यह है कि 300 से भी ज्यादा सालों तक यहाँ कोई काम नहीं हुआ। ये जगह एकदम शांत रही। और फिर अचानक